नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। मैं संजय यादव। जैसा कि आप जान रहे हैं कि द स्टार इंडिया बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड की तमाम खबरें दिखाती है। वैसे में देखा जाए तो आज बिहार में जो आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका है, उनके द्वारा सरकार से एक मांग चली है, जिस मांग को लेकर आज वह 2 महीने से भी अधिक समय हो गया है और वो अपने आंदोलन और सरकार के मांग के बीच में आज भी सड़क पर दिखाई दे रही है। वैसे कहा जाए तो बिहार से तमाम जगहों से मेरे पास वैसे खबर और वीडियोज आ रहे हैं। आप देखेंगे जहां पर आंगनबाड़ी सेंटर बंद है, तो आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी जो सेंटर होता है वो समाज में सुधार का, अर्थात जो बच्चे अभी बचपन से गुजर कर और कहीं ना कहीं समाज की मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं, उनका एक पहला वह पड़ाव होता है। वैसे में देखा जाए तो पूरे जितने भी बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है, वो अपने मानदेय को लेकर सरकार से मांगे कर रही हैं। आखिर मानदेय क्यों कर रही हैं, उनके पीछे क्या उनका जायज़ मांग है, हम इसे भी इस वीडियो के आगे समझेंगे। जरा ये वीडियो देखें, जिस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से बिहार के आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका गीत के माध्यम से सरकार के सामने अपनी प्रतिरोध को साबित कर रही है और सरकार से मांग कर रही है। तो आपने देखा किस तरीके से गीत में बिहार की जो आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका है अपने मांग को जाहिर कर रही है। अब मैं आपको बताते चलूँ तो इस मांग को इसलिए उन्होंने मांग किया है क्योंकि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, प्रणय पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि आते वक्त जब हम सरकार में आते हैं तो जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है उनको एक उचित मान दे दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, जब उनकी सरकार कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ बन गई है, जेडीयू के, अर्थात कहते चलूँ तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो कहीं ना कहीं भाजपा से यू टर्न लेकर और पुनः आते हैं और कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ में सरकार बनाते हैं। वैसे में लाजमी सी बात है कि जो उनके घोषणा पत्र में बात किया गया जिक्र है, उनका कहीं ना कहीं मांग तो किया ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात को बराबर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में रोजगार की बात हो रही है, बिहार में सरकारी नौकरी की बात हो रही है, लेकिन आपने जिस घोषणा पत्र की बात की है 10 लाख नौकरियों के साथ साथ उन भी कहीं ना कहीं वाक्यों को, जिन वाक्यों में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को मानदेय की बात की है, मैंने इससे पहले भी घोषणा पत्र का जिक्र आपको के सामने किया हूं कि क्या क्या उस घोषणा पत्र में मांगे था। मुख्य बात और भी सामने आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका का मांग है, आखिर क्या कुछ मांगती है, वो डाटा भी मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मांग है कि बिहार सरकार की ओर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युइटी भुगतान करना सुनिश्चित की जाए। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिका को 18,000 प्रति माह मानदेय राशि दी जाए। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने के प्रावधान को भी लागू किया जाए। सेविका से पर्यवेक्षिका और सेविका सहायिका के रिक्त सभी पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित की जाए। 16 मई 2017 और 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। ये मैं डाटा उस समय का बोल रहा हूँ जब पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ पर आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका पहुँचती है और इन्हीं मांगों के साथ में सरकार के सामने पेश होती है। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार में, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने धरने प्रदर्शन का रूप लिए, कहीं ना कहीं शांति तरीके से धरने दे रही हैं, गीत के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अपने सरकार से बातों को रख रही है। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन का एक सकारात्मक रूप भी कहा जाएगा और कहा जाएगा कि सरकार से जिस तरीके से लोग मांग करते हैं, एक सकारात्मक वे में मांग भी रखा जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें द स्टार इंडिया। मेरे को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।